नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश आरटीई निःशुल्क एडमिशन के लिए, क्योंकि इसका अंतिम चरण चल रहा है और सभी लिस्ट जारी हो चुकी हैं और बच्चों का सिलेक्शन भी जारी हो चुका है, लिस्ट भी आ चुकी हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपको अपने कॉलेज यानी जो इंस्टीट्यूट आपको मिला है, जो स्कूल मिला है, उसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें उसके बारे में करनी है, कैसे करनी है, आइए उसी पर हम बात करते हैं। क्योंकि जो निर्देश हैं, जो चीज़ें कही गई हैं बीएसए के द्वारा, उन्हीं पर हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर। देखिए, आरटीई प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे। स्कूल को सूचना अपडेट करनी होगी, क्योंकि जिन जिन स्कूलों में जो चीज़ें हैं उसके बारे में बीएसए के द्वारा जो बताई गई हैं चीज़ें, उनको आपको देखना है यहाँ पर कि निजी स्कूलों को 1 सप्ताह के भीतर आरटीई के तहत दाखिले की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी है। कि यानी कौन कौन से बच्चों का जो है आपके यहाँ एडमिशन हो गया, उन्होंने रिपोर्ट कर दी है, उसे इन्हें ऑनलाइन करना है। इससे ऑनलाइन सत्यापन संभव हो पाएगा। यानी इन बच्चों ने रिपोर्टिंग कर दी है, क्या किया है, उसकी डिटेल उस इंस्टीट्यूट को, उस स्कूल को अपने पोर्टल पर, लॉगिन पोर्टल पर जाकर अपडेट करनी है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर होता है एडमिशन शेड्यूल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एडमिशन शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। इस एडमिशन शेड्यूल पर ही चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसा कि लास्ट चरण यानी चौथा चरण चल रहा है, जो कि 19 मार्च तक है यहाँ पर, और इसी के लिए जो है यहाँ पर एप्लीकेशंस पड़ रही हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, और यहीं पर आप देख सकते हैं स्कूल लॉगिन है। यानी इस स्कूल में जितने बच्चों ने अपना इनका सिलेक्शन हुआ, यहाँ पर जो लिस्ट आई है होम पेज पे आपने देखी होगी। 3 चरण की जो अपडेटेड है, और चौथे चरण की आपकी 24 मार्च को आ जाएगी। तो यानी ये डिटेल जो है लॉटरी की, जो सभी आ जाएंगी 24 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है स्कूल लॉगिन, जो है आपका स्कूल लॉगिन है, इसके माध्यम से रिपोर्ट कर देनी होगी इंस्टीट्यूट को। लेकिन उसके पहले जो छात्रों का नाम इन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सभी में आएगा, उनको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करनी है। उसके बारे में आपको हम और एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसे आप समझिए, वीडियो को स्किप ना करिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर बीएसए साहब ने ये भी बताया है कि अगर प्रवेश से कोई इंस्टीट्यूट इनकार करता है, जैसे आपका नाम आ जाता है, क्योंकि लिस्ट में जब नाम आपका आ जाएगा, आपके छात्र का नाम होगा, फिर आप जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर अगर कोई इनकार कर देता है, कोई स्कूल इनकार करता है, तो यदि कोई स्कूल प्रवेश के लिए इनकार करता है तो आरटीई एक्ट के तहत कार्रवाई उस विद्यालय पर की जाएगी। तो यानी कोई भी मना नहीं करेगा। और आप देखिए, अब तक जो ये तो आंकड़ा सिर्फ लखनऊ का है, ये आंकड़ा तो आप सब जगह का जानते हैं। ये जो आंकड़ा यहाँ पर है, ये लखनऊ ज़िले का है, ये लखनऊ ज़िले का आंकड़ा है। इसमें पहले चरण में जो है आवेदन आए 8,714 और सिलेक्शन हुआ 6,465 लोगों का। और यहाँ पर दूसरे वाले में आया 7,137, सिलेक्शन हुआ 6,593 का। तीसरे चरण में आए 4,812 और सिलेक्शन हुआ 4,091 का। और तीसरा चरण आप सभी लोग जानते हैं। तीसरे चरण की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं, ये लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, यानी कुल 17,000 से अधिक चयन हो चुके हैं, जिनमें से 5,500 दाखिले पूरे भी हो चुके हैं। आप समझिए, रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है। आप रिपोर्ट करना होगा, आपको इंस्टीट्यूट में आप जाइए, अपनी चीज़ों को पहुंचाइए कि हाँ, मेरा जो है सीट मेरी लॉक कर दी जाए, मैं जो है आपके यहाँ ही पढ़ूँगा। ये आपको सूचना आपको अपने जो मिला हुआ विद्यालय है उसमें देनी है उन्हें, तभी वो ऑनलाइन पोर्टल पर अपना करेंगे। अब अगर वो किसी चीज़ के लिए कहते हैं कि ये आपके पास नहीं है और ये आपको देना अनिवार्य है, तो देखिए किन चीज़ों में आपको छूट मिल सकती है वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखना है, यदि बच्चे के पास प्रमाण पत्र संबंधी यानी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि संदेहास्पद लगता है तो बीएसए को इसकी सूचना देनी होगी। लेकिन स्कूल प्रवेश से मना नहीं करेगा। यानी अगर उनको किसी प्रमाण पत्र पर, कोई भी प्रमाण पत्र है, उनको लगता है कि ये गलत है, संदेह है इस पर, तो उस विद्यालय को बीएसए साहब को इन्फॉर्म करना होगा कि ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट गलत लग रहा है, तो वो सूचना बीएसए साहब को देंगे। वो उस बच्चे का एडमिशन लेने से मना नहीं करेंगे। तो यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप वहाँ पर देंगे। और इसके लिए प्रवेश के लिए अंतिम तिथि जो है 19 मार्च है।
आप समझ लीजिए। यानी जो पहले दूसरे तीसरे चरण के लोग हैं वो 19 मार्च तक ज़रूर रिपोर्ट कर दें। जो है उनके लिए ये टाइम दिया गया है, 19 मार्च तक उन्हें रिपोर्ट कर देना है अपने अपने मिले हुए विद्यालयों में। देखिए इस तरीके की अपडेट आई हुई है लखनऊ से ही। आरटीई अब बच्चे के प्रवेश लेने के 1 सप्ताह में पोर्टल पर देनी होगी सब जो है जानकारी। तो यहाँ 1 सप्ताह में ही सारी जानकारी उन्हें दे देनी है जिन जिन इंस्टीट्यूट मिले। तो ये सभी ज़िलों के लिए लागू है, ये उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सभी के लिए लागू है। शिक्षा के अधिकार के नियम अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में को इस बार बच्चों को ब्यौरा 1 सप्ताह में पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे दाखिले का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है। हमने अभी पोर्टल आपको दिखाई, चीज़ों को दिखाया। जो स्कूल प्रबंधक प्रवेश लेने से इनकार करेंगे उन पर आरटीई एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी उन पर जो कार्रवाई नियमानुसार होती है वो की जाएगी। स्कूलों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इस बार नया सत्र शुरू होने से पहले 31 मार्च तक 17,000 से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाने का लक्ष्य है। इनमें से 5,500 का दाखिला हो चुका है, बाकी जो बचे हैं वो भी लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। इन्होंने कहा कि अगर कोई प्रपत्र संदिग्ध है तो भी उन्हें रोका नहीं जाएगा, उन्हें रोक नहीं सकते। बीएसए ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यदि किसी बच्चे का अभिभावक के आधार कार्ड अन्य प्रपत्र गड़बड़ी लगती है तो उसकी जानकारी बीएसए कार्यालय को देनी होगी, मगर प्रवेश के लिए मना उन्हें नहीं कर सकते। ये प्रमाण पत्र की मांग सकते हैं स्कूल। कौन से प्रमाण पत्र मांग सकते हैं? जन्म प्रमाण पत्र मांग सकते हैं अभिभावक का, निवास प्रमाण पत्र, जाति और आय प्रमाण पत्र, यानी आय जाति निवास 3 मांग सकते हैं, और जन्म प्रमाण पत्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 19 तक तो आवेदन अभी आप कर सकते हैं। नया सत्र शुरू होने से पहले आपको देखिए यहाँ पर कहा गया कि नया सत्र शुरू होने से पहले ही आरटीई में चयनित सभी बच्चों का प्रवेश करा दिया जाएगा। हर स्कूल के लिए प्रवेश को लेकर समय सीमा भी तय कर दी गई है। जो स्कूल प्रबंधक मनमानी करेंगे उन्हें उनके खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। ये राम प्रवेश बीएसए जो है आपको यहाँ पर इन्होंने इसमें जानकारी दी है इस पेपर के माध्यम से। तो ये लगभग हर ज़िले के लिए है। उत्तर प्रदेश के जो 75 ज़िले हैं उन सभी 75 ज़िलों में ये सुविधा है और सेम तरीका है। तो आपको जो स्कूल मिला हुआ है, जो आवंटित हुआ है बच्चे को, उस स्कूल को जाकर आपको रिपोर्ट कर देना है और अब ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, क्योंकि आप देखिए कि चयन का यहाँ पर 17,000 करीब है, लेकिन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 5500 लोगों ने, यहाँ करीब 1/3 लोगों ने रिपोर्ट भी कर दिया। तो अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द उस विद्यालय को जाइए और रिपोर्ट करिए वहाँ पर, यानी अपनी जो है आवंटन सीट को दिखाइए जिससे आपका एडमिशन सिक्योर हो सके। तो बिना किसी डाउट के अगर कोई सवाल है आपका दिमाग में तो सवाल ज़रूर पूछिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे बाकी लोग जो अभी नहीं गए हैं वो लोग ज़रूर पहुँचे विद्यालय को। धन्यवाद। जय हिंद, जय